स्टूडेंट, आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज करो कि मैंने एसी खरीदा 45,000 का और वो एसी मेरे फैक्ट्री में लाने का जो खर्चा हुआ वो 1,000 रुपए और एसी मैंने इंस्टॉल्ड कराया 4,000 रुपए, तो टोटल जो एसी खर्चा पड़ा वो 50,000 रुपए। तो मैं बुक्स के अंदर अपनी अकाउंटिंग के अंदर इसको कहां रिकॉर्ड करूंगा, कैसे रिकॉर्ड करूंगा? एसी 45 का रिकॉर्ड करूंगा, ये अलग रिकॉर्ड करूंगा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, और इंस्टॉलेशन अलग रिकॉर्ड करूंगा, या टोटल एक साथ रिकॉर्ड करूंगा? तो आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखो, जब तक एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं आता, जब तक वो एसेट यूज करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक उसका जितना भी खर्चा होगा वो कहां जाएगा? वो एसी के अंदर या उस एसेट के अंदर जाएगा। तो मैंने एसी खरीदा 45,000 का, जब तक वो एसेट मेरी फैक्ट्री में नहीं आएगा तब तक कोई यूज ही नहीं है, तो 1,000 रुपए मैंने ट्रक वाले को पे किए, वो भी मेरी एसी के कॉस्ट में मैं ऐड करूंगा। फिर एसी बिना एसी लगाए तो ठंडा करेगा, इंस्टॉल करना पड़ता है ना, 4,000 रुपए उसको खर्चा लग गया, टेक्नीशियन लेके चला गया, तो टोटल मेरा एसी लगाने खर्चा हो गया 4,000। तो टोटल मेरा एसी 45 का नहीं पड़ा, 45 + 1 + 4 50,000 का पड़ा। और जब मैं अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, वो एसी रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा एयर कंडीशनर और मैंने कैश पे किया, और वो 50,000 का रिकॉर्ड करूंगा, ना कि मैं 45,000 का। मेरा एसेट बढ़ रहा है, मैं डेबिट करूंगा, और मेरा कैश कम हो रहा है तो मैं क्रेडिट करूंगा। कैश कम हो रहा है ना, क्रेडिट करूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा एयर कंडीशनर डेबिट टू कैश करूंगा क्रेडिट 50,000 रुपए। क्लियर है? तो यहां पे एक और आपको एग्जांपल कराता हूं। मैंने एक मशीनरी खरीदी 70,000 की, जिसपे इंस्टॉलेशन खर्चा लगा 6,000 और ट्रांसपोर्टेशन लगा 4,000। तो आपको क्लियर बता चुका हूं भैया, मैंने मशीनरी कितने की खरीदी? फॉर 70,000 की। उस पर ट्रांसपोर्टेशन लगा, बिना मशीनरी लाए कुछ मैं यूज कर सकता हूं क्या? तो वो खर्चा भी मैं इसमें इंक्लूड कर लूंगा, और प्लस इंस्टॉलेशन का जो खर्चा लगा 6,000 वो भी इसमें इंक्लूड करूंगा। बिना इंस्टॉल्ड किए मशीनरी कुछ काम की नहीं है, जमीन पे लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन को टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है, 6,000 रुपए लग गए, तो टोटल 80,000 रुपीज का लग गया। और मैंने कैश पे किया या क्या किया? हाँ, मैंने कैश पे किया 80,000 रुपये। मेरा मशीनरी मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट, कैश मेरा एसेट है, एसेट कम हो रहा है क्योंकि मैं पैसे पे कर रहा हूं तो वो क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री होगी मशीन को मैं डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट करूंगा 80,000 रुपीज एंड 80,000 रुपीज। तो ध्यान रखना, जो भी खर्चा मशीनरी के लाने का और उस पे खर्चा जो भी इंस्टॉलेशन खर्चा होता है वो सब यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? चलो, अब मेरी बैलेंस शीट में वो मशीन पता कितने का दिखेगा? 80,000 का दिखेगा। अब आप बोलोगे सर हर साल 80,000 का दिखेगा? नहीं, जैसे जैसे मैं मशीनरी यूज करूंगा उसकी वैल्यू कम होती है ना। आप गाड़ी खरीदते हो 10 लाख की, तो एक साल बाद बेचोगे तक वो 10 लाख में बिकेगी, 6-7 लाख में बिकेगी ना। तो जैसे जैसे मशीनरी यूज करूंगा उसकी वैल्यू कम होगी, और हर साल अगले साल जब मैं उसको डेप्रिशिएट करूंगा और मैं मशीन जो है अपनी बैलेंस शीट में 80,000 में नहीं दिखाऊंगा, सपोज करो उसका जो डेप्रिसिएशन लगता है 20% लगता है, तो 16,000 माइनस करूंगा, 64,000 में वो दिखाऊंगा, और ये 16,000 में अपना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा टू डेप्रिसिएशन 16,000 रुपए। मतलब मैंने पूरे साल मशीनरी यूज की तो मेरा खर्चा पूरे साल में 16,000 रुपए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। क्लियर है? कंसेप्ट में आया? तो किस पे दिखाएंगे फटाफट? मशीनरी एसेट कोई भी होगा यूजेबल कंडीशन में आएगा, तब तक सारे उसके खर्चे उसके अंदर रिकॉर्ड होंगे। ऐसे कंसेप्ट के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका लाइक और सब्सक्राइब बटन आप मुझे मोटिवेट करता है, तभी तो मैं ग्रो करूंगा। एंड जस्ट यू कैन ज्वाइन मैं आप accountswinner.com पे जाओ, पूरा कोर्स वहां पे अवेलेबल है। एंड जस्ट सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।